आपके बारे में भी लोगों को लगता है, ऐसा नहीं मेरे बारे में लगता है तो आपके बारे में भी लगता है। ये इसलिए लगता है, सबसे पहले ये पृथ्वी नहीं बनी, उत्पत्ति की पहली आयत, पहला पद, पहले अध्याय का पहला पद कोई पढ़िए, तब मैं आपको बताऊंगा, सही से आपको जानकारी उसकी मिले। और उत्पत्ति का जो अर्थ है वो है शुरुआत। उत्पत्ति का अर्थ क्या है? शुरुआत, यानी आरंभ। और आरंभ में सारी सृष्टि कैसे बनाई गई, क्या क्या पहले रचा है, वो हमें पता होना चाहिए। हम अगर प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, ये परमेश्वर का वचन बोला जाता है। किसका? परमेश्वर। तो परमेश्वर के बारे में किससे पता लगेगा? परमेश्वर के वचन। मेरी लिखी हुई पुस्तक से पता लग जाएगा आपको? नहीं। हेलो, बंसी की लिखी हुई कोई किताब दे दे आपको, बंसी बता सकते परमेश्वर के राज्य में क्या है? प्रभु ने कहा मैं स्वर्ग की बातें पूरी अगर करूं तो तुम समझ नहीं सकते, और सच में नहीं समझते। तो इसीलिए आज पहले अध्याय का पहला पद को देखेंगे, क्या लिखा है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सबसे पहले क्या नाम आ रहा है? आदि। आकाश। क्या किया? आकाश की रचना किया। आकाश की रचना में क्या क्या बनाया है? कितने लोगों को सही जानकारी है आकाश में क्या क्या बनाया परमेश्वर ने? आकाश में आपको बादल दिखाई देता है, बस यही बादल है? नहीं, इसके ऊपर भी है। सौर मंडल के बारे में बहुत से ग्रह हैं और बहुत से पृथ्वी जैसे स्थान हैं जहाँ पर लोग आजकल रहना चाह रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, पर जा नहीं पाएंगे क्योंकि पृथ्वी मनुष्यों के लिए बनाई है। दूसरे स्थान में जाएंगे तो शायद वो वापस ना आए, और रह भी सकते हैं पर वहाँ वो सुविधा मनुष्य के लिए जो ईश्वर है वहाँ नहीं है। सो सबसे अच्छी बात आपको मैं सिखाना चाहता हूँ, परमेश्वर ने स्वर्ग में अपना स्वर्ग बनाया। ये आकाश हिंदी में है, इंग्लिश में किसी के पास है तो कोई बोल सकता है क्या? इंग्लिश में किसी के पास है उसको? ये हिंदी में आकाश है, इंग्लिश में स्काई नहीं है। आकाश का मतलब स्काई होता है, स्काई नहीं है। इसीलिए मैं आपको समझाना चाहूँगा, कुछ बात को कोई बोल सकते हैं इंग्लिश वाली, मोबाइल से निकाल लीजिए, आजकल तो मोबाइल, ठीक है कोई बात नहीं। इन द बिगनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ। हेवन का मतलब है स्वर्ग को परमेश्वर ने बनाया। स्वर्ग में अब आप कहेंगे उत्पत्ति 1 अध्याय के पहले पद में तो हमने तो जोर कभी दिया ही नहीं। शैतान चाहता ही नहीं कि आप उसके वचन में कभी जोर दें। शैतान की इच्छा है आपको अधूरा ज्ञान हो, बहुत कम उसके बारे में सीखें। बाकी दुनिया में आपको इतना उलझा देता है कि धरती पर आपको एक एक बात के बारे में जानकारी है। जैसे मैं कुर्ता कैसा पहने हूँ मुझे नहीं पता, अगर किसी बहन को बोलूंगा 1 मिनट में बता देगी टेरी कोट का है या कॉटन है या फिर सिल्क मिक्स है, वो बता सकते हैं। इतनी जानकारी रखते हैं हम जमीन की, हालेलुया। पर परमेश्वर वचन की इतनी जानकारी हमें नहीं है। एक वचन बोलते ही हमें सब कुछ पता चल जाए ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि शैतान ने हमारी आंखों को अंधा कर दिया है। जब हम प्रभु के वचन पौलुस के द्वारा पढ़ते हैं, तब यहाँ लिखा है जब हेवन बनाया, स्वर्ग में क्या क्या बनाया परमेश्वर ने? स्वर्गदूत। स्वर्ग में क्या बनाया परमेश्वर ने? स्वर्गदूत। इधर इंसान तो बाद में बना, इससे पहले आकाश को बिगनिंग मतलब पहले उसने सारी दुनिया को बनाने से पहले परमेश्वर ने क्या बना दिया? आकाश। और आकाश में बना दिया स्वर्गदूतों को। अच्छा, स्वर्गदूत किससे बने? मिट्टी तो थी नहीं वहाँ। हेलो, स्वर्ग में मिट्टी है क्या? आप लोग कभी गए नहीं है? कोई नहीं गए? कौन कौन जाना चाहता है? बाल बच्चों से प्यार नहीं है क्या? बिल्कुल बिल्कुल तैयार हो जाने के लिए। 2 से 3 हो जाएंगे फिर वो कौन देखेगा? परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूँ, स्वर्गदूतों को बनाया। और स्वर्गदूत क्यों बनाए परमेश्वर ने? उसकी महिमा करें, वो उसकी आराधना करें, उसकी उपस्थिति में चले, जो प्रभु कहे वो हो जाए। और इस धरती को बनाने जब आए, प्रभु स्वर्गदूतों के साथ आए, आओ हम अपने समान मनुष्य को बनाए। हम मतलब प्रभु की सेना, स्वर्गदूत भी उसके साथ में आए थे। पूरा स्वर्ग पहले बना दिया गया है। और सुनसान, बेडौल और सुनसान क्यों हो गई थी? क्योंकि जब स्वर्गदूतों को बनाया तो उन दूतों में ये लड़ाई होने लगी आपस में। कुछ बातों को मैं शॉर्टकट में बोल रहा हूँ, पूरा डिटेल का टाइम नहीं। मैं पाप के बारे में बताऊंगा, सृष्टि, पाप, पतन, तीनों स्टोरी आपको बताऊंगा। हेलो, मैं ये बताना चाह रहा हूँ,
सृष्टि के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब सृष्टि में हुआ क्या, जब स्वर्ग में स्वर्गदूत आपस में ये बहस करने लगे। अभी यहाँ आराधना कर रहे थे, जैसे आराधना की टीम, कुछ बेटियां कुछ बेटे हैं। कभी कभी लगता है शायद बंसी ने ज्यादा अच्छा गाना गा दिया, तो जो बगल में खड़े हैं उनको क्या लगता है? अगले संडे में इससे अच्छा गाना है। ये हमारे अंदर नेचुरल प्रॉब्लम है, अंदर से पैदाइशी। अब वहां पर शैतान को भी यही लगा, जो बहुत बड़ा आराधक था उसको ये लगा, अरे मेरे अंदर तो परमेश्वर ने सारा साजबाज दिया, मैं म्यूजिक बजा लेता हूँ, मैं बहुत अच्छा गा लेता हूँ। और उस अहंकार के कारण उसके अंदर दुष्ट आत्मा काम करने लग गए, और उसने क्या कर दिया कि परमेश्वर के ही स्वर्गदूतों में से 1/3 लोगों को इकट्ठा कर लिया। आज भी कभी कभी लड़ाई झगड़ा होने लगे तो पता है ना, वो 1-2 को अपने पक्ष में लेना आदमी शुरू कर देता है। तुम्हें तो पता है ना, तुम तो मेरी कह दोगे ना, उसको 1 पक्ष में लिया, 2 पक्ष में लिया, 1/3 स्वर्गदूत उसके पक्ष में आ गए। अब तो और ज्यादा अहंकार बढ़ गया। तो ये बात परमेश्वर को जब पता लगा, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो उसकी आज्ञा को उल्लंघन करता वो उसके अदन की वाटिका में कभी नहीं रह सकता। अदन की वाटिका जो प्रेम की दुनिया थी, वैसे ही स्वर्गदूत को भी परमेश्वर अपने साथ रखने के लिए बनाया, उसको सारी शक्ति सामर्थ्य दिया। मैं कुछ वचन भी अभी रखूंगा उसके बारे में, मगर उसने उसको ना देखकर क्या कर दिया, थोड़े से एक शासन करने के लिए परमेश्वर की महिमा से वो गिर गया। अभी जब मैं प्रभु के वचन को पढ़ रहा था और उसकी स्टडी कर रहा था कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है स्वर्गदूत के बारे में, और आज स्वर्गदूत क्यों वो नीचे गिरा, वो भोर का तारा चमकता हुआ वचन में लिखा है, तू क्यों नीचे गिर पड़ा। आज हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है बड़े ध्यान से। शैतान जिस तरीके से गिरा उसकी गलती के कारण, और इंसान भी गिरा जिसको परमेश्वर ने आदम के रूप में जैसे बनाया। आज परमेश्वर के वचन को मेरे साथ कोई अभी निकाले, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 10 पद को कोई निकाले, कैसे करके वहां से होता है। और यह 28 अध्याय उसका 12 से 15 तक 10 प्रकाशित वाक्य 20 पद, प्रकाशित वाक्य 20 पद। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगन युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। प्रकाशित वाक्य 20 पद। ठीक है, अभी एजकेल की पुस्तक 28 अध्याय 12 से 15 भी निकालिए, जल्दी से कोई निकाले, देर ना करें। और प्रकाशित वाक्य 12 का 7 से 9 भी निकालिए आप। यो तो भी हुआ 28 का 12 से 15। हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कहा। ये 28 का 12 से 15 वही पढ़ रहा हूँ। ठीक है। हे मनुष्य के संतान, जी, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्व सुंदर है, तू परमेश्वर के एदान नाम की बारी में था, तेरे पास आभूषण। ये कहाँ था पहले? परमेश्वर की आदान नाम की बारी में था, पर गिराया गया। वही अदन की वाटिका दोबारा से परमेश्वर ने धरती पर मनुष्यों के लिए बनाई, पर बड़ी समस्या नहीं रह पाए वहाँ। आज आपको पता लगेगा उसका कारण क्या हुआ। पढ़िए, ये जो टेबल लगी हुई है, ये वापस से यीशु इकट्ठा करने आया, बाप के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए, टूटे हुए रिश्ते को। आज यीशु मसीह के बारे में बहुत से लोग कहते हैं खुद मर गया, उसको बचाने वाला कोई नहीं था, वो बचा लेता। आज बताऊंगा, वो तो बचा लेता, पर हमें कोई बचा नहीं पाता, इसीलिए उसे आना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए, तेरे पास आभूषण, तेरे पास बहुत आभूषण, सुंदर वस्त्र थे, वाणी और बहुत अच्छी वाणी थी, पहाड़ा, और बहुत अच्छे तेरे पास स्वर थे, हीरा, और तू हीरे के समान था, फिरोजा, और बड़े फिरोजा तेरे पास सब कुछ था। सुलेमानी मणि, हाँ यसाब नीलमणि, जी, मरकत और लाल सब भांति के मणि, ये सब भांति की मणि भी तेरे पास थी, और सोने के पहरावे थे, और सोने का पहरावा था तेरे पास। तेरे डफ और बांसुलियां भी तुझी में, और तेरे डफ और बांसुरी किसके अंदर थी? तुझी में बनाई गई थी। ये जो आज बजाने वाला सिस्टम है, ये सब उसी के अंदर डाला हुआ था परमेश्वर ने। हालेलुया, हालेलुया। उसी शैतान के बारे में बताया जा रहा है। आज मैं बताना चाहता हूँ, जब वो बर्बाद हुआ, फिर उसने सोचा अब उसकी दुनिया को बर्बाद करूँ।
दूंगा। आज भी लड़ाई हो जाए तो क्या करते हैं, माँ बाप से बदला नहीं ले पाते तो उसके बच्चों को मारना चाहते हैं ना, वही शैतान ने भी किया। सो आराम से बैठ जाए, तब पीछे डिस्टर्ब क्यों हो रहा है, इनको समझा दो, तसल्ली से बैठ जाएंगे, बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें। बहुत सुंदर वचन है, अगर आज की स्टोरी आप सीख गए, समझ गए, तो शायद आपको बार बार इस बात के कंफ्यूज करने वाले सवाल जो दिमाग में शैतान डालता है, परेशान नहीं करेगा वो। आज आप परेशान क्यों हुए, दुनिया क्यों परेशान हो रही है, आप लोग देखकर कई बार सोचते हो कि मर क्यों रहे। कल मैंने बताया हजारों लाखों लोग साल भर में मर जाते हैं, कोई उन्हें बचाने वाला नहीं है। किसी के बच्चा पैदा होते हुए मर गया, कोई जाते हुए मर गया, कोई फांसी से मर गया, कोई एक्सीडेंट में मर गया। क्यों? उसके पीछे एक राज है, दुष्ट आत्माएं घूमती है, वो मारती है उनको। आज हमें पढ़ेंगे वचन को, क्या कह रहा है प्रभु? जिस दिन तू सिरजा गया था, जिस दिन तू पैदा किया गया था, उस दिन वे भी तैयार की गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया, पहले स्वर्ग में शैतान को और उसके अंदर डालने वाली सब चीजों को भी सिरजा गया। उत्पत्ति में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत बारीकी से हमें पढ़ना है। हालेलुया। आगे, तू छाने वाला अभिषेक क्रूप था जी, मैंने तुझे ऐसा ठहराया हाँ जी, कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। और कहाँ रहता था ये? परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। बस इतना ही कहूँगा मैं, बाकी अभी पूरी डिटेल नहीं पढ़ना है। अभी ये बताइए, शैतान को पहले बना दिया, सारा कुछ हो गया, तैयारी चल रही है, अब स्वर्ग बन गया है, अब ये वहां से गिरा कैसे, इसके बारे में बताऊंगा। जब ये युद्ध करने के लिए तैयार हुआ, प्रकाश प्रभाग के 12:7 से 9, 7 से 9 और भी कोई निकाल लेते तो जल्दी पढ़। फिर स्वर्गदूत में लड़ाई हुई। फिर स्वर्गदूतों में क्या होने लगा? लड़ाई हुई। लड़ाई हुई। मिकाइल और उसके स्वर्गदूत, मिकाइल जो परमेश्वर का एक प्रधान दूत है, उसके साथ और उसके दूत अजगर से लड़ने को, किससे लड़ने को? अजगर से लड़ने को, किससे लड़ने को? अजगर से लड़ने को। कितने लोग जानते हैं कि शैतान का नाम दूसरा, शैतान का दूसरा नाम वही बड़ा मोटा सांप अजगर। अजगर से लड़ने को, हाँ जी, अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत, अजगर और उसके दूत उससे लड़े और उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए, परंतु मिकाइल पर वो प्रबल ना हुए। और स्वर्ग में उनके लिए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। फिर कोई जगह ही नहीं रही, स्वर्ग में उनके लिए कोई ठिकाना नहीं रहा। मेरे पिता के प्रेमी लोगों, आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, स्वर्ग में से ये गड़बड़ी जो हो रही है कैसे हुई है शुरू, आज आपको बताना चाहता हूँ। ये गड़बड़ी का ईश्वर शैतान है। गड़बड़ी का ईश्वर कौन है? शैतान है। भरमाने वाला कौन है? झगड़ा करने वाला कौन है? जो भी स्वर्ग में था, इसे वहां से गिराया गया। और ये कहां पर आके गिरा? हेलो, मैंने पिछली बार एक साइंस के बारे में बताया था ना, एक साइंस क्या बोलती है? हेलो, इसके बारे में पढ़ा रहा था, पढ़ने के लोगों को कुछ बता सकते हैं ना? क्या बोलती है साइंस? पृथ्वी पर क्या हुआ? एक बड़ा विस्फोट हुआ, आग गिरी, और आग से क्या होगा? इधर उधर उसके मैटर फैलने लगे, और धीरे धीरे करके इस पर सब कुछ जल गया, बिगड़ गया। और फिर क्या हुआ? फिर तो धीरे धीरे करके फिर से वो उपजने लगे सब कुछ, और आदमी भी ऐसी बन गया, जानवर भी ऐसी बन गए, पक्षी भी ऐसी बन गए। मगर मैं बता रहा हूँ, वो साइंस गलत नहीं बोल रही। साइंस ने परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ा है, या पढ़ते भी तो वो इस बात को मानते नहीं। मगर मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, बाइबल को ये बिगड़ गया था जब शैतान ऊपर से नीचे गिराया गया। हालेलुया। तो आज परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से, बारीकी से, केयरफुल सुने। परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो शैतान जब ऊपर से नीचे गिरा तो उसने सारी दुनिया को मिटा डाला। ये सब कुछ बहुत सुंदर था। आकाश में तारे दिखाई देते हैं, जब हम रात को सो रहे होते हैं तो कितना सुंदर लगता है, बताओ अच्छा लगता है कि नहीं लगता? कभी किसी गुलाब के पेड़ के पास पहुंच जाना और उसके फूल जब खिलते हैं बड़े सुंदर लगते हैं। आप कभी भी देखना, सूरजमुखी का एक पेड़ होता है, उसको सूरजमुखी का पेड़ इसलिए बोला जाता है कि सूरज जिधर भी जाता है वो अपने आप ही दशा चेंज कर लेता है। सूरज पूरब से निकलता है, पूरब में सुबह मुंह होगा, सारे सूरजमुखी के पेड़ों का सबका
और सूरज जब शाम को ढलता है तो सभी का मुंह पश्चिम में हो जाता है। ये कुदरती चीजें परमेश्वर ने बनाया। मगर एक चीज बताना चाह रहा हूँ, पेड़ पौधों को बड़े अच्छे से प्रभु ने बनाया, जीव जंतु को बड़े अच्छे से बनाया, सारी सृष्टि को परमेश्वर ने बनाने के बाद मनुष्य को बनाया था। अभी उसके ऊपर आऊंगा मैं, मगर उससे पहले तो भेड़िया एक युद्ध करने लगा और उसने परमेश्वर के बीच में बलवा किया, और बलवा करने के कारण वो ऊपर से नीचे गिरा दिया, उसके पास स्वर्ग में जगह नहीं रही।